जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो सॉलिड शुरू करना हर पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला माइलस्टोन होता है ना। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम 6 महीने और उससे बड़े बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित और पौष्टिक ओट्स पॉरेज बनाने का एक बेहद आसान और फुल प्रूफ तरीका डिकोड करने वाले हैं। सही जानकारी हो तो ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस गाइड में हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम ज़रूरी सामग्री देखेंगे, फिर इसे बनाने के 4 आसान स्टेप्स। उसके बाद हम बात करेंगे सुरक्षित प्राकृतिक स्वाद मिलाने की, उम्र के हिसाब से सही टेक्सचर की, और आखिर में सबसे ज़रूरी, खिलाने से जुड़े कुछ बेहद अहम सुरक्षा नियमों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी आवश्यक सामग्री की। देखते हैं कि इस मील का बेस तैयार करना असल में कितना आसान है। यकीन मानिए, पूरी डिश के बेस के लिए बस 2 चीज़ें चाहिए, 2 बड़े चम्मच ओट्स और 1 कप पानी। अगर रोल्ड ओट्स मिल जाएं तो क्या ही बात है, क्योंकि वो कम प्रोसेस्ड होते हैं और उनका पोषण एकदम बरकरार रहता है। और हाँ, एक दिलचस्प टिप दूं, जब पॉरिश पूरी तरह पक जाए और हल्का ठंडा हो जाए तो पानी की जगह माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क भी मिलाया जा सकता है। इससे इसका पोषण बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अच्छा, अब जब हमारी बेसिक चीज़ें तैयार हैं तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी परफेक्शन के साथ इसे बनाने के 4 स्टेप्स। इसे बनाना सच में बहुत ही सीधा और सरल है। बस 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले ओट्स को धीमी आंच पर हल्का सा भून लें और ठंडा होने पर बारीक पीस लें। ये बारीक पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को निगलने में कोई परेशानी ना हो और चोकिंग का रिस्क एकदम खत्म हो जाए। दूसरा स्टेप है पकाना। एक बड़ा चम्मच ओट्स पाउडर लेकर उसे 1 कप पानी में डालकर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। धीमी आंच से होता यह है कि ओट्स बच्चे के छोटे से पेट के लिए आसानी से पचने लायक बन जाते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में हल्के गर्म पानी से इसके गाढ़ेपन को सेट कर लें और चौथे स्टेप में इसमें बढ़िया सा स्वाद मिलाएं। अब बेस तो बन गया, लेकिन बच्चे को नए नए स्वाद से कैसे मिलवाएं? तो चलिए देखते हैं सुरक्षित और प्राकृतिक स्वाद मिलाने के कुछ बेहतरीन तरीके। जब पॉरिश थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो उसमें फ्लेवर जोड़ने के कई कमाल के ऑप्शंस होते हैं। प्राकृतिक मिठास और एकदम क्रीमी टेक्सचर के लिए अच्छी तरह मसला हुआ केला मिलाया जा सकता है, या फिर एप्पल प्यूरी भी एक बहुत ही हल्का और आसानी से पचने वाला विकल्प है। बच्चे ना वैसे भी मीठे स्वाद को जल्दी अपना लेते हैं क्योंकि माँ का दूध नेचुरली मीठा होता है। और हाँ, जब बच्चा 8 महीने का हो जाए तो एक बहुत ही सौंधी सी महक और हल्के स्वाद के लिए बस 1 चुटकी दालचीनी भी डाली जा सकती है। मतलब एक ही सिंपल डिश और इतने सारे अलग अलग रूप। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ज़रूरतें भी बदलती हैं। तो अब बात करते हैं उम्र के अनुसार सही टेक्सचर गाइड की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ही रेसिपी को बच्चे की उम्र के साथ कैसे बदलना है। 6 से 8 महीने के बच्चों के लिए पॉरेज का टेक्सचर एकदम पतला और बहने वाला होना चाहिए, जो चम्मच से आसानी से गिर जाए। फिर 8 से 10 महीने के बीच इसे थोड़ा गाढ़ा किया जा सकता है, ऐसा कि वो चम्मच पर टिका रहे। और जब बच्चा 10 महीने का हो जाए तब इसमें फलों के छोटे और एकदम सॉफ्ट टुकड़े डालना शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्सचर बदलना इतना ज़रूरी क्यों है। दरअसल पतले से गाढ़े और फिर चनकी टेक्सचर की तरफ जाने से बच्चे के जबड़े की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो आगे चलकर उनके बोलने यानी स्पीच डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी खिलाने से जुड़े कुछ बेहद सख्त और ज़रूरी सुरक्षा नियम जिनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बच्चों का खाना बनाते वक्त कुछ बाउंड्रीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसके खाने में नमक, चीनी या शहद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका कारण बहुत ही सॉलिड है। छोटे बच्चों की किडनियां एक्स्ट्रा नमक को प्रोसेस ही नहीं कर सकती। चीनी से उनके नए दांतों में बहुत जल्दी सड़न हो सकती है। और शहद में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनसे इन्फेंट बॉटुलिज्म नाम की एक बहुत ही गंभीर बीमारी का खतरा रहता है। तो इन तीनों चीज़ों को पूरी तरह से नो कहिए। इसके अलावा खाना हमेशा ताज़ा बना हुआ ही खिलाएं और कोशिश करें कि ये उन्हें सुबह या दोपहर में दें ताकि आसानी से पच जाए। इन नियमों को हमेशा अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। नमक, चीनी और शहद बच्चे के बॉल से हमेशा दूर रहने चाहिए। और एक और बात, खिलाने से पहले पॉरेज का तापमान चेक करना कभी मत भूलिए। जैसे दूध की बोतल का तापमान कलाई पर चेक किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही पॉरेज का थोड़ा सा हिस्सा अपनी कलाई की स्किन पर लगाकर चेक करें। बच्चे का मुंह बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए ये पक्का करना ज़रूरी है कि खाना ज़्यादा गर्म ना हो।
एक और बहुत ही काम की चीज है 3 डे नियम। जब भी पहली बार ओट्स या कोई भी नया खाना शुरू करें तो इसे जरूर अपनाएं। इसका मतलब है कि पहले दिन सिर्फ एक छोटा चम्मच दें, दूसरे दिन 2 चम्मच और तीसरे दिन 3 चम्मच। इस तरह धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार किसी चीज से एलर्जी होने पर उसके लक्षण दिखने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं। तो थोड़ा इंतजार करना और मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना बच्चे को नए खाने से मिलवाने का सबसे सेफ और साइंटिफिक तरीका है। से लेकर सुरक्षित और सही टेक्सचर वाले भोजन तक का ये सफर हमने समझ लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि बच्चे में जीवन भर के लिए स्वस्थ खानपान की आदतें डालने के लिए इस सिंपल सी रेसिपी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और सबसे पहले वो कौन सा प्राकृतिक स्वाद होगा जो आप चुनेंगे ताकि उनके इस नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत एकदम मजेदार हो जाए।